जय विश्वबंधु। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता। बंधुओं, सीधी भाषा में मैं कहूं तो परोपकार के लिए, परहित के लिए कर्म करो। राग द्वेष से ग्रसित होकर के नहीं, एक दूसरे को देख के नहीं, बदले की भावना से आप स्वाध्याय अपने को समझो। आप वही परमात्मा के साक्षात अंश हैं, साक्षात स्वरूप हैं। इसलिए आप उसी के लिए प्रयास कीजिए। किसी के द्वेष भाव से नहीं, किसी के बैर भाव, किसी को देख के नहीं, किसी की नकल से नहीं, किसी की होड़ से नहीं। तुम अपने में पूरे हो। ये भाग दौड़ बंद कर दो। कहीं भी उसको ढूंढने के लिए हमारा ये काम उनसे नहीं, किसी के माध्यम से तुम्हारा कार्य तुमसे सिद्ध होगा। मैं मानता हूं कि श्रद्धा बहुत बड़ी सामर्थ्य है। श्रद्धा से ही परमात्मा प्राप्त होता है, श्रद्धा से ही संपूर्ण होता है। लेकिन वह श्रद्धा भी इसी गीता के 17वें अध्याय में भगवान ने श्रद्धा त्रय विभाग योग कहा है। वह भी 3 प्रकार की है, राजस, तामस, सात्विकी। इसलिए सात्विकी श्रद्धा ही ठीक है, जो आपके कर्मों के अनुसार आपको प्राप्त हो। झूठे झूठे श्रद्धा कर लेना, किसी एक चोर से श्रद्धा कर लेना कि ये हमको धन, अरे वो तुम्हारा सब चुरा ले जाएगा, देगा कहां से। आपके संपूर्ण कर्म आपके अधीन है और परमात्मा सब में बराबर रूप से समाया हुआ है। तो आप अपने को समझने का प्रयास करें। दूसरा, कोई देवी देवता ठीक है, आप उसके लिए प्रयत्न करेंगे तो आपको मनवांछित कोई पदार्थ वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन वो शाश्वत नहीं है, वो सनातन नहीं है। अंत में वो फिर नष्ट होकर के फिर तुम उसी स्थिति में पहुंच जाओगे। इसलिए उस परमात्मा के ही लिए प्रयत्न करो। बंधुओं, यहाँ भगवान ने कहा कि यज्ञ शिष्टामृत मंजय यांत ब्रह्म सनातनम। जो यज्ञ से बचा हुआ भी जो कुछ है उसको अमृत शब्द दिया गया है। यज्ञ से बचा हुआ जो लोग, जिसने यज्ञ, जो उस परम ब्रह्म परमात्मा को जिन्होंने पा लिया, जिन्होंने वह प्रक्रिया की थी, उसमें से बचा हुआ भी कुछ है, वह भी सनातन परम ब्रह्म को, उसको अमृत शब्द दिया गया। बंधु, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो, मृत भुजो, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो। अमृत शब्द दिया। यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उतना ही मिल गया, थोड़ा सा उन यज्ञ के जानने वालों के, उन यज्ञकर्ताओं से जो कुछ भी पल्ले, अर्थात उनकी शरण में गए, थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया, वहां से उन्होंने उस परम ब्रह्म परमात्मा को पा लिया। परंतु बंधुओं, जो यज्ञ करते ही नहीं, जिन्होंने यज्ञ का प्रयास नहीं किया, जो यज्ञ वालों की शरण में नहीं गए, जिन्होंने यज्ञ वाले लोगों का अनुसरण नहीं किया, उन लोगों के लिए तो बंधुओं भगवान कह रहे हैं कि यह लोक भी उनके लिए सुखदायक नहीं है। जिस लोक में, मनुष्य लोक में, जहां पर वो अभी रह रहे हैं, जिस जीवन को जी रहे हैं, वह भी उनके लिए सुखदायक नहीं हो रहा है। बड़ी परेशानियों से जी नहीं रहे हैं, वो उस जीवन की काट रहे हैं समय को। तो बंधुओं, भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ न करने वालों के लिए तो यह लोक भी यदि सुखदायक नहीं है, तो बंधुओं फिर परलोक की तो क्या कल्पना करोगे कि वहां पर कोई सुख मिलेगा। ऐसा तो फिर होने का संभव नहीं है, अर्थात परलोक सुखदायक नहीं हो सकता। तो बंधुओं, 31वें अध्याय का सरल में अर्थ ये है, भगवान कहते हैं कि यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले लोग भी परम ब्रह्म परमात्मा को पा लेते हैं, और जो यज्ञ नहीं करने वाले हैं उनके लिए ये लोग भी दुखदायक है, और परलोक तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। तो बंधुओं, ये भगवान ने 31वें श्लोक में कहा। आगे भगवान अब 32वें श्लोक में कह रहे, अध्याय 4 श्लोक संख्या है 32। इसमें भगवान कहना चाह रहे हैं, एवं बहुविधा यज्ञा वित्तता ब्राह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। हे अर्जुन, एवं बहुविधा यज्ञ, इस प्रकार से बहुत प्रकार के यज्ञ वित्तता ब्राह्मण मुखे, ब्राह्मणों ने, योग्य जानकार लोगों ने उनके मुख से कहे गए हैं।
कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, ये भी सभी कर्म से ही संपादित होने वाले हैं। ये सभी यज्ञ कर्म से ही पूर्ण होने वाले हैं। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि ब्राह्मणों के मुख से, वेद की वाणी में, ब्राह्मणा तो यहां पर वेदों की वाणी कहा गया, विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। भगवान ने पहले कहा था कि मन, इंद्रिय और शरीर जिनके द्वारा जीत लिया गया है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञ, संपूर्ण कर्म मन, इंद्रिय और शरीर की क्रियाओं के द्वारा ही होते हैं। इन्हीं से संपूर्ण यज्ञ पूर्ण होते हैं। अतः जिन्होंने अपने मन, इंद्रिय और शरीर पर नियंत्रण पा लिया है, वही लोग यज्ञ के जानने वाले और यज्ञ के करने वाले होते हैं। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा भगवान ने इस यहां कितने प्रकार के यज्ञ बताए। यज्ञ का मतलब परहित के लिए किए जाने वाले परम ब्रह्म परमात्मा के शरण में पहुंचने के लिए, उसको समझने के लिए जितने भी कर्म क्रिया है वह सभी यज्ञ है। मेरा अपना ऐसा मानना है। तो भगवान यहां अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ये वेद की वाणी में अनेकों प्रकार के यज्ञ विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा ही संपन्न जान, और इस प्रकार तत्व से जानकर उन अनुष्ठान द्वारा, उनके यज्ञों के अनुष्ठान से, इन प्रक्रियाओं से तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। बंधुओं, इस सृष्टि में, परमात्मा के संसार में केवल कर्म ही बंधन है, और उसी कर्म के मात्र होने से हमारा इस संसार में सुख दुख या आवागमन जो भी कुछ है उन्हीं कर्मों से संबंध रखता है। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, अनेकों प्रकार के यज्ञ, ये 32वें श्लोक में भगवान ने कहा कि अनेकों प्रकार के यज्ञ वेदों की वाणी में कहे गए हैं। अर्जुन, उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर, इनके द्वारा ही संपन्न होने वाले समझ, और इस प्रकार तत्व से तू इसको, तत्व से मतलब पूरा पूरा, ऐसा नहीं कि थोड़ा आधा छोड़ दिए, आधा कर लिए, इधर छोड़ दिए, उधर कर लिए, नहीं, संपूर्ण को तत्व से जानकर इनके अनुष्ठान से तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार भगवान ने यहां यज्ञों के विषय में, यज्ञ के विषय में भगवान ने बताया कि अर्जुन, तू इन यज्ञों को कर, इन यज्ञों के द्वारा तू अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, अर्थात तू इस संसार के इस द्वंद्व फंद में या माया जाल में या इसमें तू नहीं पड़ेगा। तो भगवान ने ये 32वां श्लोक अर्जुन को अध्याय 4 का 32वां श्लोक सुनाया, पूरा हुआ। अब बंधुओं, यहाँ 33वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 श्लोक संख्या 33। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाद् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। 33वें श्लोक में भगवान ने इसमें द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ कहते हुए अर्जुन से इसका विवरण दिया है। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान ने कहा, अर्जुन, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्म ज्ञान के द्वारा ही, ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। अतः अब हम बंधुओं इसकी व्याख्या करेंगे। इसके पश्चात
यहां पर हम अभी विराम करेंगे। ये गीता अध्याय 4 का 33वां श्लोक प्रारंभ रहेगा। जय विश्व बंधु।